आपका क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होगा। यही जो बात कहता है क्वेश्चन। तो दिया गया है सर, क्या क्या दिया गया है आपके पास। तो दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए त्रिभुज बना लीजिए। लेकिन कोण ए और बी जो है से कौन चीज है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं बताओ जल्दी। न्यून कोण माने कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम कम कौन हो सकता है, ए और बी। यहाँ लिखेंगे सी जो है समकोण रहेगा। ध्यान दीजिएगा आगे, सी को समकोण लिखेंगे। और अब क्या करना है सर, इसका कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। चलिए कोस ए माने कि थीटा कोण ए। चलिए कोस थीटा का फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या होता है, बी बटा एच होता है। बी बटा एच, दोनों साइड में बी बटा एच लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, बी बटा एच लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको बी बटा एच का वैल्यू भी इनपुट करना है। लेकिन थीटा कोण ए है तो बी क्या होगा, अगर थीटा ई है तो बी ई होगा और एच ई होगा, तो ई लंब होगा। ठीक ना। और तो लिख लो बी कौन है, ए सी है। तो ए सी बटा बाबू, ए सी बटा कौन लिखेंगे, ए बी। ए सी बटा ए बी, समझ में आया। यस सर। आपको बी कौन सी है, ए सी है, क्या है बी सी है। अरे ए सी, बी कौन सी है, यहाँ जो अथी है बेस जो है से कौन सी है, ए सी है। नहीं समझ में आया बेसी। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर एच क्या है, ए बी है। ए सी बटा ए बी लिख दिए। अब बी बटा एच कह रहा है कौची में, कोस थीटा बी, कोस थीटा बी। चलिए थीटा कोण अगर बी है तो फिर इसका अथी करिए, इस पे छोटा स्मॉल लेटर से लिखाता है ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर थीटा कोण बी है तो अब आधार तो चेंज हो जाएगा ना सर, कर्ण ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, तो लंब ई होगा ना। चलिए तो आपका अभी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार बराबर बीसी और एच बराबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यस सर, ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे देखिए कि ए बी दोनों है, तो दोनों को काट दीजिए ना, ए बी। तो क्या आ जाएगा, ए सी बटा बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया।